जब तुम किसी भी एलएलएम पे जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, क्लोड हो गया, उन पे प्रॉम्प्ट लिखते हो और वो तुम्हें इमेज जनरेट करके देते हैं या कोई भी आंसर देते हैं, तो वो विजुअली नहीं हो रहा होता है। उसके पीछे बहुत सारे डेटा सेंटर काम कर रहे होते हैं, लाखों करोड़ों लीटर का पानी फूक रहे होते हैं भाई। और ये पानी कोई नमक वाला पानी नहीं है समुद्र का जो 70% पड़ा है, साफ पानी है जो हम पीते हैं। देखो यार, गूगल हो गया, मेटा हो गया, एंथ्रोपिक हो गया, ये सब एक रेस में दौड़ रहे हैं एआई की, और ये मल्टी बिलियनर रेस है। ऐसा समझ लो कि हर कोई एक बेस्ट मॉडल बनाने पे तुला हुआ है, और इस रेस में ना हमारा इंडिया सबसे बड़ा शिकार बन रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन झेलने वाला है? इंडिया। और आज मैं एक इतनी बड़ी सच्चाई का पर्दा उठाने वाला हूँ जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं बताता है भाई। ये चीजें आपसे छुपाई जाती है, बस ऊपर ऊपर से बताया जाता है कि हाँ जॉब्स आने वाली हैं, बट रियलिटी क्या है आज की वीडियो में वो मैं तुमको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर देखना भाई, और पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अच्छा लगता है भाई वीडियो बनाने के लिए, इसलिए कह रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है अमेरिका के एक स्टेट से, जॉर्जिया। यहाँ के लोकल्स ने एक चीज नोटिस करी कि उनका पानी अचानक से ना गंदा आने लगा था, और जो पानी का प्रेशर आता था ना पहले, वो एकदम कम हो चुका था, बहुत ज्यादा कम। और उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि पानी का कम यूज करो, पानी की शॉर्टेज है, बिना किसी रीजन के कि ये शॉर्टेज हुई कैसे। और सच्चाई तो कुछ और थी। ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज के डेटा सेंटर लगे हुए थे वहां पे, और ये 30 से 40 गैलन का पानी चूस चुके थे। और जैसे ये बात लोगों को पता चली ना, ये बिजली की तरफ फैल गई सभी में, पूरे के पूरे यूएस में, यूरोप में, वेस्ट में। और जैसे ये बात फैली वैसे ही भयंकर प्रोटेस्ट शुरू हो गए, और वहां पे अच्छे से प्रोटेस्ट हुए और उन्होंने डेटा सेंटर को भगा दिया। शॉर्ट फॉर्म में ये बता देता हूँ। अब देखो इन्हें वहां से लात पड़ी क्यों? देखो सिर्फ जॉर्जिया ही नहीं, न्यूयॉर्क में भी और काफी सारी स्टेट में जहां जहां पे डेटा सेंटर बने हुए थे, वहां पर यूएस गवर्नमेंट ने ना डेटा सेंटर को रोकने के लिए एक बिल पास किया है। क्योंकि यार देखो, लोगों को समझ आ गया था कि ये जो डेटा सेंटर है ना, एक तो उनकी बिजली बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ऊपर से उनका पानी भाई 20 लाख लीटर से लेके 50 लाख लीटर से ज्यादा पानी एक दिन में यूज करते हैं। तुम एज्यूम करके देखो 100 लीटर या 500 लीटर की तुम्हारी पानी की टंकी होती है, और वो 20 लाख लीटर पानी की बात हो रही है कम से कम। इसलिए उनको वहां से लात मार के निकाला है, क्योंकि पानी बहुत चूस रहे, वहां के लोगों का जीना हराम कर दिया था भाई। और देखो एक और सवाल आता है ना कि देखो यार, अगर इनको ठंडा रखना है, पानी से ठंडा रखना है, तो हमारे पास 70% सी है, ओशियन का पानी, जो कि ये यूज कर सकते हैं ना। पर पता है क्या प्रॉब्लम है? इनकी जो चिप्स है ना, इनको अगर सॉल्ट वाला पानी मिलेगा ना, तो इनमें कोरोजन लगने के चांसेस काफी ज्यादा है और ये खराब हो सकते हैं। इसलिए इनको ग्राउंड वाटर का पानी चाहिए जो पीने के लिए होता है। अब देखो मेरा एक सवाल है, अगर इन्होंने इतने बड़े डेटा सेंटर बना लिया, इन्होंने एआई बना लिया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, खुद से सब कुछ सोच सकता है, तो ये समुद्र के पानी को साफ क्यों नहीं कर लेते हैं? ये मेरा एक क्वेश्चन है, इसको हम वीडियो से बाहर रखेंगे, ठीक है? मुझे कमेंट करके बताना कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में। और भाई वीडियो पसंद आ रही हो ना, तो लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मार दो। ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन तभी आता है जब तुम सब्सक्राइब करते हो। अब जब वेस्ट में टेक जायंट्स को निकाल फेंका वहां के लोगों ने, तो इन टेक जायंट्स को ना एक जगह चाहिए थी जहां पे ये अपने डेटा सेंटर्स बना सके, जहां पे इन्हें अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, पानी मिल सके, बिना किसी क्वेश्चन के कि एनवायरमेंट को क्या हार्म हो रहा है, वहां के लोगों की लाइफ की वैल्यू करे बिना। और इन्हें मिला इनका सबसे बड़ा टारगेट इंडिया, जहां पे एनवायरमेंट के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, और अगर कोई सोचता भी है तो सालों लग जाते हैं उस चीज को चेक करने के लिए, और थोड़े से पैसे खिला दो तो कोई भी बिल पास हो जाता है। तो इन्होंने वही किया, यहाँ पे थोड़े से पैसे खिला करके सब्सिडी भी उठा ली और डेटा सेंटर की मंजूरी ले ली लगाने के लिए, वो भी बिना टैक्स दिए 20 साल के लिए। भाई देखो, मैं ज्यादा कुछ वैसा कहूंगा नहीं, पर मैं ये सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हम इंडिया वाले ही इसको जॉब और इन्वेस्टमेंट का एक रूप बता करके ना इंडिया में लेके आ चुके हैं। बड़े बड़े टाइटल्स दे दिए कि हाँ बहुत ज्यादा जॉब्स आएंगी, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, और रेड कारपेट बिछाया भाई हमने कि आइए आइए आप ही के लिए है हमारा इंडिया। और सेलिब्रेशन तो नेक्स्ट लेवल पे हो रहा है भाई इस चीज के लिए। लेकिन एक कड़वा सच बताऊं तुम्हें तो ना, जब डेटा सेंटर बन जाएंगे ना, तब तक ही लेबर्स की जरूरत है। उसके बाद डेटा सेंटर ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हैं, बहुत कम लोग चाहिए उनकी मेंटेनेंस करने के लिए। वही वाला सीन समझ लो, 1-2 लोग लगते हैं सिक्योरिटी के लिए, 1-2 लोग लगते हैं जो वहां पे कोई पार्ट खराब होता है तो वो चेंज कर लेते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद ये डेटा सेंटर सिर्फ पानी पीते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पीते हैं। जहां पे ये बनते हैं ना, वहां के लोगों का जीना हराम कर देते हैं। और ये भी ठीक, चलो अगर हम इतना भी सहन कर ले तो प्रॉब्लम बस सबसे बड़ी ये है कि 20 साल के लिए ना इनको 1 रुपया टैक्स नहीं देना, इनको सब्सिडी मिल गई है। मतलब हमारे खाने पे भी टैक्स है भाई, मैं कुछ कह नहीं रहा पर समझ जाओ तुम। और इनके सबसे बड़े मेन टारगेट पता क्या है? डेटा सेंटर मतलब सबसे ज्यादा कहाँ है? देखो बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, हरियाणा हो गया अपना, यहाँ बनने वाला है। और तुमने मुंबई का तो हाल सुन लिया होगा कि पानी की किल्लत हो गई है, 20 दिन का शायद पानी बचा है वहां पर। तो ऐसा ही जल्द ही नोएडा में जब बनेगा तो ऐसा ही हो जाएगा। जबकि शायद तुम में से काफी कम लोगों को पता होगा कि जो किसान है ना, वो आज की डेट में ना साफ पानी के लिए जो क्रॉप्स उगानी है उसके लिए बहुत ज्यादा नीचे जमीन में होल कर रहे हैं कि उन्हें साफ पानी मिल सके। मतलब ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे जा चुका है। और वहीं दूसरे लेवल पे हाई स्केल पे डेटा सेंटर बन रहे हैं जो एक दिन में कम से कम 20 लाख लीटर का पानी आराम से पी जाएंगे, 50 लाख लीटर तुम मान के चलो। और देखो ऐसा नहीं है कि इसका सोल्यूशन नहीं है, मतलब चाइना ने तो सोल्यूशन निकाल लिया है, अभी उसका लॉन्ग टर्म का नहीं पता, पर अभी के लिए वो सोल्यूशन निकाल चुका है इस चीज का। चाइना ने अपने डेटा सेंटर्स को ना समुद्र के 35 मीटर नीचे दबा दिया है कि वो ठंडे रहें। देखो मैं इसे
सही से एक्सप्लेन करता हूँ। ओशियन का जो ठंडा पानी है वो सर्वर्स का टेम्परेचर कंट्रोल करके रखता है। जब सर्वर्स बहुत ज्यादा गर्म होते हैं ना तो वहाँ का पानी भाप बनता है और वो टाइटेनियम पाइप्स में जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, टाइटेनियम को नमक से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब टाइटेनियम में कोरोजन नहीं लगता है नमक की वजह से, और वो काफी हल्के भी होते हैं, साथ में स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और इसकी वजह से वो समुद्र के हाई प्रेशर को भी झेल लेते हैं बड़े प्यार से। और जब पानी भाप बन के इन पाइप्स में जाता है ना तो फिर से ओशियन के ठंडे पानी से ही ये पाइप में जो स्टीम होती है वो ठंडी हो जाती है और वो वापस पानी बन जाती है। और रिजल्ट क्या है, जीरो फ्रेश वाटर वेस्ट और जीरो लैंड डिस्प्यूट, और इनको एनर्जी मिलती है ऑफशोर विंड एनर्जी से। बट हाँ, यहाँ पे अभी हमें एक चीज नहीं पता है कि इन्होंने जो डेटा सेंटर सी के अंदर डाले हैं वहां पे ये क्या इंपैक्ट करेंगे, मतलब अभी वो सब चीजें नहीं पता है वहां की लाइफ पर क्या असर पड़ेगा इन डेटा सेंटर से। और लास्ट में मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर इंडिया को सच में एक स्मार्ट डिजिटल सुपर पावर बनना है ना तो जमीन पर इन डेटा सेंटर को रोकना होगा जो अंधाधुंध पानी चूस रहे हैं, जो लोगों की लाइफ की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। हमें भी ना चाइना जैसे ही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को अपनाना पड़ेगा, लैंड के फ्रेश वाटर को बचा करके जो ये डेटा सेंटर है उनको ओशियंस में डाल करके, बिकॉज पता ही होगा इंडिया इज द किंग ऑफ इंडियन ओशियन, बहुत सारा पानी हमारे पास समुद्र का, तो वहां हम डाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम आज की डेट में इन कॉर्पोरेट की ग्रीड से नहीं बचे ना तो आने वाले वक्त में ना हमारे इंडिया के पास हाई स्पीड डेटा और अनलिमिटेड 5G तो बहुत होगा, पर यूज करने के लिए ना इंसान प्यास से मर रहे होंगे। और देखो, मैं एक ऐसी बात बोलता हूँ कि जो ये डेटा सेंटर बना रहे हैं ना उनकी उम्र निकल चुकी है, उन्होंने जितना जीना था जी लिया इस धरती पर, हमारे जीने का टाइम है तो ये हमारा जीना हराम कर रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा समझो यार। और देखो, इस वीडियो को शेयर कर देना अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो, कि ये नॉलेज ना सबको पहुंच सके, क्योंकि काफी लोगों को पता है पर कोई सीरियस नहीं ले रहा, और हद से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है ये डेटा सेंटर होते क्या है, ये काम क्या करते हैं। और तुम्हें क्या लगता है इस पानी की जंग में हमारी गवर्नमेंट को क्या स्टेप उठाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब मार दो ऐसी वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।